बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 10 द यंग बॉयज़ एडवेंचर छोटे लड़के की मुहिम, ठीक है, इससे मुतालिक हम ये लेसन रीड आउट करेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मीनिंग्स और ट्रांसलेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हियर इज़ द यंग बॉयज़ एडवेंचर, छोटे लड़के की मुहिम। एडवेंचर बोलते हैं इन कोई भी मुनज़्ज़म तरीके से कोई काम करना, उसको एडवेंचर बोलते हैं। कोई बहादुरी का, कोई दिलेरी का कोई काम करना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। डिड यू एवर अंडरटेक एन एडवेंचर लाइक दिस यंग बॉय? क्या आपने कभी इस छोटे लड़के की तरह कोई मुहिम सर की है या किसी मुहिम पर किसी मुहिम पर गए थे। डिड के साथ क्वेश्चन पूछा गया तो ये पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, कि क्या कभी आप इस छोटे लड़के की तरह किसी मुहिम पर गए थे। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज नो, आई हैव नॉट सच एन एक्सपीरियंस लाइक दिस यंग बॉय, ठीक है, कि मेरा इस छोटे लड़के की तरह कोई ऐसा तजुर्बा नहीं रहा है। अच्छा, हियर इज द पैराग्राफ नंबर 1। आई स्पेशली इंजॉयड, मैं ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ बीइंग होने से विद माई फादर, अपने वालिद के साथ। मैं अपने वालिद के साथ होने की वजह से ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ, यानी अपने वालिद के साथ होते हुए मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ, ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ। हूँ मोस्ट पीपल, जिन्हें ज़्यादातर लोग कार्ल हर्शल कहते थे, एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फल्कियात, माहिर फल्कियात, ठीक है, यानी हर्शल के तौर पर उन्हें बुलाते थे। He could turn very serious at times, वो बाज़-औक़ात बहुत संजीदा हो जाते थे, but most of the time, लेकिन ज़्यादातर वक्त में he was light hearted, वो नरम दिल थे। light hearted, नरम दिल, वो नरम दिल थे। He joked a lot, वो बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, and made me laugh, और मुझे हंसाते थे। It always pleased him, ये हमेशा उनके लिए खुशी का बायस बना, ये हमेशा उन्हें खुशी होती थी। when he saw, जब वो देखते थे, जब उन्होंने देखा, that his son was curious, कि उनका बेटा मुश्ताक था, curious था, यानी मुतजस्सिस था, शायक था, कि नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसे शौक था। about things, चीज़ों के बारे में, ठीक है। जब वो हमेशा खुश होते थे जब वो देखते थे कि उनका बेटा नई चीज़ों के बारे में या चीज़ों के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस है, शौक़ रखता है। ही ऑलवेज वांटेड, वो हमेशा चाहते थे, टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, खुद, वो हमेशा खुद नई चीज़ों के बारे में सीखना चाहते थे। एंड वुड गो आउट, और बाहर जाते थे। वुड जहाँ पे पास्ट टेंस में किसी भी यानी पास्ट टेंस की हैबिट को शो करने के लिए हम वुड चूज़ करते हैं। वुड गो आउट, और बाहर जाते थे। ऑफिस वे, अपने यानी मामूल से हटकर, टू इन्वेस्टिगेट दैम, उन्हें तहकीक करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, ठीक है, यानी मुख्तलिफ चीज़ों की तहकीक करने के लिए मामूल से हटकर जाते थे। although, अगरचे, द ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, यानी ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, प्लम्बिंग बोलते हैं जो पाइप की फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करते हैं, उसको प्लम्बिंग कहते हैं, ठीक है। द ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, यानी ग्लेन का ये नल लगाने की जो कंपनी थी, ग्रू इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस, वो बहुत कामयाब कारोबार में बढ़ी, यानी कामयाब कारोबार हुआ। और विच, जिसमें ही वाज द ओनर, जिसके क्या ओनर थे, मालिक थे। आई थिंक ही रिकग्नाइज द लिमिटेशंस, मेरा ख्याल है, ही रिकग्नाइज्ड, उन्होंने जाना, यानी उन्होंने पहचाना, द लिमिटेशंस, हदूद को, ऑफ हिज एजुकेशन, तालीम की, उन्होंने तालीम की हदूद को या तालीम की कमी को उन्होंने जाना।
ही वांटेड टू गेन मी, वो चाहते थे कि मैं द क्यूरियोसिटी, कि मैं जानूँ, चीज़ों के बारे में जानूँ, एंड सेंस ऑफ अनबाउंडेड पॉसिबिलिटी, सेंस समझ, ऑफ अनबाउंडेड लामहदूद, पॉसिबिलिटी मुमकिनात, और लामहदूद मुमकिनात की समझ और शौक़ रखूँ, दैट कुड ओनली कम फ्राम लर्निंग, जो कि हमेशा जो सिर्फ सीखने से आता है। ठीक है, यानी उन्हें शौक़ था कि मैं नई चीज़ों के बारे में जानने और लामहदूद मुमकिनात की समझ रखूं, जो कि सिर्फ सीखने से आता है या पढ़ने लिखने से आता है। ओके, हियर इज द पैराग्राफ नंबर 2। आई ग्रू अप, मैं बड़ा हुआ, बीइंग कॉल्ड बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कोंपल, छोटी कोंपल, यानी पत्ते से पहले जब वो छोटा होता है तो उसे कोंपल बोलते हैं। आई ग्रू अप बीइंग कॉल्ड बर्ड, और मुझे बर्ड कहते हुए, मैं बर्ड कहते हुए बड़ा हुआ, यानी मुझे बर्ड कहते हुए बड़ा हुआ। द समर, मौसम गर्मा में। आई टर्न्ड 8, मैं 8 साल का हुआ। डैड टुक मी अलॉन्ग टू कैम्ब्रिज वन डे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ज़्यादातर पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है। अच्छा, डैड टुक मी, डैड यानी वाले साहब मुझे ले गए, अलॉन्ग साथ, टू कैम्ब्रिज की तरफ, वन डे एक दिन मुझे कैम्ब्रिज की तरफ अपने साथ ले गए। व्हेन ही वेंट टू चेक ऑन प्लम्बिंग जॉब, व्हेन ही वेंट टू, जब वो गए, चेक ऑन अ प्लम्बिंग जॉब, वो एक प्लम्बिंग जॉब की को करने गए, यानी प्लम्बिंग जॉब के लिए गए, तो वो मुझे भी साथ कैम्ब्रिज की तरफ ले गए। कैम्ब्रिज एक सिटी का नेम है। ठीक है, कैम्ब्रिज ले गए। इट वॉज अ टाइम ऑफ ईयर, ये एक साल यानी साल की बात थी, उस साल यानी साल की बात थी। व्हेन, जब, वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड, जब जंगली फूल या खुदरो फूल खिले, ऑन द रोड साइड्स, दरख्तों के अतराफ में, सड़कों के अतराफ में, एंड इन द फार्म फील्ड्स, और खेतों में, कैटल ग्रेज्ड, और खेतों में मवेशी चर रहे थे। यानी ये तब की बात है जब मवेशी जो है खेतों में चल रहे थे और सड़क के दोनों तरफ, सड़क के अतराफ में खुदरो या जंगली फूल खिले हुए थे। ही चेक्ड इन, वो दाखिल हुए, ऑन द जॉब पर, यानी वो जॉब में उन्होंने जॉब इख्तियार की या उन्होंने काम किया, काम में शामिल हुए। एंड, और एज वी ड्रोव पास्ट अ ग्रासफील्ड एयरपोर्ट आउटसाइड ऑफ टाउन, या हम कस्बे के बाहर, जैसे ही हम कस्बे के बाहर ग्रासफील्ड एयरपोर्ट के तरफ चले या उधर गुजरे, ही स्पॉटेड अ प्लेन, तो वहाँ पे उसने एक प्लेन देखा। स्पॉटेड का मतलब होता है नोटिस करना। ठीक है, ये वर्ब है। उन्होंने वहाँ पे एक प्लेन देखा, जहाज़ को देखा। देयर, वहाँ पे एक जहाज़ को देखा। एंड वी स्टॉप्ड, और वहाँ पे हम रुक गए। स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म में, और हम वहाँ पे रुके। अच्छा, यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चंस है। व्हाई डिड द डैड गो टू कैम्ब्रिज, अ सिटी ऑफ इंग्लैंड, यानी डैड कैम्ब्रिज की तरफ क्यों गए, यानी ये सिटी है कैम्ब्रिज, एक इंग्लैंड जो कंट्री है उसका एक सिटी नेम है। तो वो कह रहे हैं कि उस कैम्ब्रिज की तरफ वाले साहब क्यों गए। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज, डैड वेंट टू कैम्ब्रिज बिकॉज ही वांटेड टू डूइंग अ जॉब देयर, प्लम्बिंग जॉब देयर। ठीक, क्योंकि वो वहाँ पर एक प्लम्बिंग की जॉब करना चाहते थे, नल लगाने का काम करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। पैराग्राफ नंबर 3, वी गोट आउट ऑफ द कार टू लुक। वी गोट आउट,
हम बाहर आए, ऑफ द कार, कार से, टू लुक, देखने के लिए, हम कार से बाहर आए देखने के लिए। अ मैन हैड एन ओल्ड ओपन कॉकपिट, एक आदमी के पास एक पुराना खुले कॉकपिट वाला, बाय प्लेन, दो पंखों वाला जहाज था। एंड ही वाज टेकिंग पीपल अप, और वो लोगों को ऊपर लेकर जाता था, यानी कि वो लोगों को ऊपर की यानी आसमानों की सैर कराता था। वी वर लीनिंग अगेंस्ट द कार, हम कार के साथ झुक के खड़े थे। एंड वॉचिंग हिम, और उसे देख रहे थे। एंड माई डैड सेड, और मेरे वालिद साहब ने कहा, यू वांट टू गो अप बट क्या आप ऊपर जाना चाहते हो? आई ऑलमोस्ट डाइड, मैं तकरीबन मर गया था। डाइड मरना, ऑलमोस्ट तकरीबन, मैं तकरीबन मर गया था। फ्लाइंग वाज अ ग्रेट एडवेंचर, उड़ना एक अजीम मुहिम थी, यानी बहुत बड़ा काम था। एवरीबॉडी न्यू, हर शख्स जानता था। अबाउट 40 लिंडीबर्ग्स, 40 लिंडीबर्ग्स के बारे में। क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, जो कि अटलांटिक ओशन को पार करते हुए। फ्लाइट 2 years अर्लियर, 2 साल पहले, जो अटलांटिक ओशन को पार करते हुए 40 लिंडीबर्ग्स की प्रवास के मुतालिक हर कोई जानता था। When लिंडी केम होम, जब लिंडी घर आया, द पेपर्स हैड डिस्क्राइब्ड, अखबारात ने बयान किया, ऑल द इवेंट्स, सारे वाक़यात को, इन द ऑर्डर, तरतीब के साथ, इन विच, जिसमें, दे हैड हैपेंड, जिसमें वो रोनमा हुए थे, जिसमें वो वाक़े हुए थे। यानी जब लिंडी घर वापस आए तो तमाम अखबारात ने उसके वाक़यात को वैसे बयान किया जैसे वो रोनमा हुए थे, देवर हैपेंड, जैसे वो हुए थे। डैड हैड रेड ऑल अबाउट लिंडी, वालिद साहब लिंडी के मुतालिक पढ़ चुके थे। व्हाट आर ग्लोरियस, क्या शानदार एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, और एक मुतासिर कुन स्टोरी है। क्या शानदार और एक मुतासिर कुन स्टोरी है। इंस्पायरिंग का मतलब होता है शानदार, मुतासिर कुन, ठीक है, मुतासिर कुन स्टोरी है। कितनी शानदार और मुतासिर कुन कहानी है। डैड आल्सो वांटेड, वालिद साहब वांटेड टू फ्लाई ओवर कैम्ब्रिज सिटी के ऊपर उड़ना चाहते थे। वालिद साहब भी कैम्ब्रिज सिटी के ऊपर उड़ना चाहते थे। ऑन हिज वे टू कोलंबस के रास्ते पर, वालिद साहब भी कोलंबस के रास्ते पर कैम्ब्रिज शहर के ऊपर उड़ना चाहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पैराग्राफ नंबर 1, 2 and 3 we have read about these paragraphs, and now we will look the different difficult verse meanings. So let's start. Yes, here are difficult verse meanings related to text. Paragraph number 1 to 3 of unit number 10, the young boy's adventure. Especially mean खास तौर पर। एस्ट्रोनॉमर माहिर फल्कियात, यानी जो खला का या कह लें कि आसमानों का की मालूमात के बारे में माहिर हो। सीरियस संजीदा। लाइट हार्टेड नरम दिल, यानी चीयरफुल। he has a cheerful personality, यानी बहुत नरम दिल थे, बहुत एक खुशकुन तबीयत के मालिक थे। प्लीज्ड खुश हुए। करियस मुतजस्सिस। शाइक, यानी किसी चीज़ के बारे में जानने का शौक़ होना, किसी चीज़ के बारे में जानना। इन्वेस्टिगेट तहकीक करना, यानी किसी चीज़ के बारे में तहकीक करना, जानना। आल्दो अगरचे। सक्सेसफुल कामयाब। बिजनेस कारोबार। रिकग्नाइज्ड पहचाना, जान लिया। सेकंड फॉर्म है तो उसको हम ऐसे बोलेंगे, जान लिया, पहचाना। लिमिटेशंस हदूद या कमियों को भी बोलते हैं। अनबाउंडेड लामहदूद। पॉसिबिलिटी इम्कानी यानी मुमकिनात। प्लम्बिंग नल लगाने का काम, जिसमें पाइप्स की फिटिंग और रिपेयरिंग का काम होता है, उसको प्लम्बिंग बोलते हैं। वाइल्ड फ्लावर्स जंगली फूल
या खुदरो फूल यानी जो खुद पे खुद उगते हैं उसको वाइल्ड फ्लावर्स बोलते हैं। ब्लूम्ड खिले यानी फ्लावर्स ब्लूम्ड फूल खिले। ग्रेज्ड चरते थे यानी जानवरों की बात हो रही है कि जानवर चरते थे घास के मैदान में या कहीं भी चरते थे। चेक्ड इन दाखिल हुए किसी भी काम के लिए किसी भी जगह पर वो दाखिल हुए कोई काम शुरू किया। स्पॉटेड खड़े पाया या नोटिस किया देखा। बाई प्लेन दो पंखों का जहाज। लीनिंग झुकते हुए। ऑलमोस्ट तकरीबन। एडवेंचर मुहिम कोई भी दिलेरी का काम। डिस्क्राइब्ड बयान किया। द पेपर्स अखबारात यानी न्यूज़पेपर्स को भी अखबारात। ग्लोरियस शानदार। इंस्पायरिंग मुतासिर कुन। फ्लाईओवर उड़ना, ठीक है, किसी यानी ऊपर उड़ना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उसकी ट्रांसलेशन हमने आज इस वीडियो में की। और कहीं से कोई वर्ड या कोई भी सेंटेंस फ्रेज आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट in the comment box and you can ask so many questions you don't have understand about the lessons, and I will try to answer these questions, okay. And now is the time to review. If you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel. And remember to press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson. And remembers means your prayers, and may you blessed always. I pray for you. May you blessed always, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 द यंग बॉयज़ एडवेंचर उसका पैराग्राफ नंबर 4 and 5 उसकी ट्रांसलेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स और ग्लोसरी इंशाल्लाह देखेंगे। हियर इज़ द पैराग्राफ नंबर 4। Soon after that, इसके बाद जल्द ही, we were on farm, हम एक फार्म पर थे। आउटसाइड ऑफ टाउन, कस्बे से बाहर, हम कस्बे से बाहर एक फार्म पर थे। व्हेन अ सिल्वर प्लेन, जब एक जहाज़ सुनहरी कलर का जहाज़ फ्लाइंग वेस्ट, मगरिब से उड़ता हुआ, पास्ट गुजरा, हाई ओवरहेड, सर के ऊपर से बुलंद। यानी दोबारा से देखते हैं कि इसके बाद जल्द ही हम कस्बे से बाहर एक फार्म पर थे जहाँ पे एक सिल्वर कलर का प्लेन यानी जहाज़ वो हमारे सरों के ऊपर से मगरिब की जानिब उड़ता हुआ तेज़ी से गुजरा, मगरिब की जानिब उड़ता हुआ बुलंदी से गुजरा। I'd always imagined it was him. I had की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है I'd, लेकिन इसे प्रोनाउंस I'd बोलेंगे अपॉस्ट्रोफी के साथ। I'd डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी I'd always imagined, मैंने हमेशा ये ख्याल किया it was him कि ये वो था। यानी प्लेन की बात हो रही है कि मैंने हमेशा ये ख्याल किया कि ये वो था। I probably, मैं गालबन was scared, खौफज़दा था एट द आइडिया ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाने के ख्याल से। मैं गालबन ऊपर जाने के ख्याल से खौफज़दा था, डरा हुआ था। बट देयर वज़न्ट एनी डाउट अबाउट इट, लेकिन इसके मुतालिक कोई शक नहीं था। ठीक है, वज़न्ट वाज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, वज़न्ट एनी डाउट अबाउट इट, और इसके मुतालिक लेकिन इसके बारे में कोई शक नहीं था। आई वॉन्टेड टू डू इट, और मैं ये करना चाहता था। नेक्स्ट है आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग, ये एक बड़ी चीज़ होगी,
दैट कुड एवर हैपन, जो कभी वाक़ई हुई थी। मैंने सोचा कि ये एक बड़ी चीज़ होगी जो पहले कभी हुई होगी। डू यू वॉन्ट टू गेट ऑन द प्लेन, आई सेड। मैंने कहा क्या आप प्लेन पर या जहाज़ पर जाना चाहते हैं? आई श्योर डू, यकीनन मैं जाऊंगा, यकीनन मैं करूंगा। डैड रिप्लाइड, डैड ने जवाब दिया, वालिद साहब ने जवाब दिया। इन फैक्ट, दरअसल दर हकीकत, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, अगर आप ऐसा नहीं करते, ऐसा करना नहीं चाहते, आई एम गोइंग एनीवे, तो मैं हर सूरत जा रहा हूँ, मैं हर सूरत जा रहा हूँ। सो यू बेटर कम, बस तुम्हारे लिए बेहतर है, कम अनलेस यू वांट टू सिट डाउन, यानी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ पे बैठना चाहोगे, हियर यहाँ पे बैठना चाहोगे, एंड वॉच, और देखो, यानी आप यहाँ पे बैठो और देखो। वी वॉक्ड ओवर टू द प्लेन, हम चलते हुए जहाज़ की तरफ गए, हम जहाज़ की तरफ चलते हुए गए। इट वॉज बिगर, ये बहुत बड़ा था, ये बड़ा था। देन आई हैड थॉट, जो कि मैंने सोचा था, ये मेरी सोच से बड़ा था। विद टू कॉकपिट्स, दो कॉकपिट के साथ, वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, जो एक दूसरे के सामने थे, यानी कॉकपिट जहाँ पे के पायलट बैठते हैं और जहाज़ उड़ाते हैं, ठीक है। तो जो दो कॉकपिट के साथ ये एक बड़ा जहाज़ था जो मैंने कभी सोचा था, और ये दोनों कॉकपिट्स एक दूसरे के सामने थे। डैड हैंडेड द गाय सम मनी, हैंडेड द गाय, लड़के को दी, सम मनी, कुछ रकम, वालिद साहब ने लड़के को कुछ रकम दी। ही क्लाइम्ड इनटू द बैक सीट, वो पिछली सीट से चढ़े, पिछली सीट से सवार हुए, पिछली सीट से चढ़े। एंड द पायलट हेल्प मी, और पायलट ने मेरी मदद की, अप आफ्टर हिम, उसके बाद ऊपर, यानी और पायलट ने उनके बाद मेरी ऊपर चढ़ने में मदद की। डैड वॉज बिग, वालिद साहब बड़े थे, बट द सीट वॉज वाइड एनफ, लेकिन सीट काफ़ी वसी थी, काफ़ी खुली थी, फॉर द टू ऑफ अस, हम दोनों के लिए। एंड वन स्टेप फिट अक्रॉस अस बोथ, और हम दोनों के पार एक पट्टी यानी फिट हो गई, यानी एक पट्टी से, बेल्ट से बांध दिया गया, हम दोनों के ऊपर एक पट्टी गुजरी। बट आई कुड बेयरली सी इट, बेयरली का मतलब होता है बमुश्किल, मुश्किल से, मैं मुश्किल से बाहर देख सकता था। द पायलट गोट इन फ्रंट, पायलट सामने सवार हुआ, सामने दाखिल हुआ। एंड रैबिट द इंजन, और जल्दी से इंजन चलाया, तेज़ी से इंजन चलाया। रैबिट का मतलब होता है इंजन को तेज़ी से चलाना, ठीक है, और इंजन को तेज़ी से चलाया। वी बाउंस डाउन, हम तेज़ी से उछले नीचे की तरफ। द ग्रास स्ट्रिप, घास की पट्टी पर, हम नीचे घास की पट्टी पर तेज़ी से उछले। एंड देन वी वर अप इन द एयर, और फिर हम हवा में थे, यानी हम तेज़ी से घास की पट्टी से नीचे उछले, और इसके बाद फिर हम हवा में थे। द प्लेन, हवाई जहाज़, बैंक्ड, उड़ा, प्रवास की। एंड आई कुड लुक, और मैं देख सकता था, स्ट्रेट डाउन, सीधा नीचे, और हवाई जहाज़ उड़ा और मैं सीधा नीचे देख सकता था। वी फ्लू अराउंड कैम्ब्रिज, हमने कैम्ब्रिज के गिर्द, सिटी का नेम है कैम्ब्रिज, हम कैम्ब्रिज के इर्द गिर्द उड़े। अ कपल ऑफ टाइम्स, दो मरतबा, हम कैम्ब्रिज के इर्द गिर्द 2 मरतबा उड़े। डैड केप्ट ट्राइंग टू पॉइंट थिंग्स, डैड ने कोशिश की मुझे बताने की, पॉइंटेड थिंग्स, चीज़ों को बताने की, आउट टू मी, मुझे, यानी मुझे चीज़ों को बताने की कोशिश की। बट लेकिन आई कुड नॉट गेस हिज वर्ड्स, मैं उनके अल्फाज को ना सुन सका।
ओवर द साउंड ऑफ द इंजन, इंजन के शोर की वजह से, एंड द रशिंग एयर, और तेज़ हवा की वजह से, यानी तेज़ हवा और इंजन के शोर की वजह से मैं उनकी आवाज़ ना सुन सका। वी टर्न बैक, हम वापस हुए, एंड लैंडेड, और उतरे, यानी हम वापस आए और जहाज़ से उतरे। लैंडेड मीन जहाज़ से उतरे। अच्छा, यहाँ पे वाइलेटिंग क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्लेन लाइक, यानी जहाज़ कैसा दिखाई देता था। द प्लेन वाज a big and this is a biplane which has two wings, यानी दो परों वाला एक बड़ा जहाज था। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ। When I got out of the plane, जब मैं जहाज से बाहर आया, I was elated, मैं बहुत खुश था। elated मीन खुश, बहुत खुश, पुरजोश। मैं बहुत पुरजोश था, बहुत खुश था। I couldn't get the view of the sky, मैं जहाज से मैं स्काई आसमान का मंजर नहीं कर सका। आउट ऑफ माई माइंड, अपने जहन से बाहर, मैं आसमान के मंजर को अपने जहन से बाहर नहीं निकाल सका। एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग सस्पेंडेड, और हवा में मुअल्लक रहना या लटके रहना का एहसास। विदाउट फॉलिंग, गिरे बगैर, यानी गिरे बगैर हवा में मुअल्लक रहने का एहसास, और आसमान का मंजर अपने जहन से ना निकाल सका। We had gone so high, हम बहुत ऊपर जा चुके थे। And everything on the ground, और ज़मीन पर हर चीज़ looked so small, बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, बहुत छोटी दिखाई दी। Like the building and the trees, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमारतें और दरख्त। In a toy train set, एक खिलौने ट्रेन सेट में इमारतें और दरख्त। यू वुड या यू हैड, ठीक है, यू हैड इसको प्रोनाउंस करेंगे। सी इन अ स्टोर विंडो, जो कि आप एक स्टोर की खिड़की में आप देखते हैं कि एक बिल्कुल इमारतें और लकड़ी की तरह एक टॉय ट्रेन सेट में नज़र आती हैं, वैसे दिखाई दिए। ग्राउंड में चीज़ें छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है। एज वी ड्रॉव होम, जैसे ही हम घर वापस आए, डैड आस्क्ड मी, डैड ने, वाले साहब ने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड लाइक द फ्लाइट, कि क्या मैंने प्रवास को पसंद किया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, दैट आई हैड, कि मैंने किया था। मैंने उन्हें बताया कि यस, जी हाँ, मैंने पसंद किया, यानी कि प्रवास को पसंद किया। ही सेड, उसने कहा, यानी वाले साहब ने कहा, ही हैड, उन्होंने किया, उन्होंने पसंद किया, टू बी, उन्होंने भी पसंद किया। ही सेड, उन्होंने कहा, ही वांटेड टू सी, वो देखना चाहते थे। बट फ्लाइंग, कि उड़ना कैसा है, उड़ना क्या था। वॉज लाइक एवर सिंस, कि तब से ही हैड बीन इन फ्रांस इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी पहली जंग अजीम के दौरान फ्रांस में तब से उन्होंने ये कि उड़ना देखना चाहते थे, कि उड़ना कैसा लगता है वो देखना चाहते थे। एंड हैड सीन बाय प्लेन्स, और दो परों के जहाज़ को, इन दो परों के जहाज़ को डॉग फाइटिंग, लड़ते हुए, ओवर द लाइन्स, लाइन्स के ऊपर दो परों के जहाज़ों को लड़ते हुए देखा था। आई रियलाइज्ड,
मैंने महसूस किया, लेटर बाद में महसूस किया दैट इट वाजंट सिंपली फन फॉर हिम, कि ये सिर्फ उनके लिए एक मज़ा नहीं था, यानी एक फ़न नहीं था। मैं वालिद साहब की बात कर रहा है कि मैंने इसके बाद महसूस किया कि ये उनके लिए महज एक मज़ा नहीं था, यानी फ़न ना था। फ्लाइंग वाज प्रोग्रेसिव, फ्लाइंग अभी यानी तरक्की में थी, उड़ना अभी जारी था, तरक्की में था, यानी अभी जारी था। जस्ट द काइंड ऑफ थिंग जो कि महज चीज़ें ही वुड हैव वांटेड टू एक्सपीरियंस, जो कि वो तजर्बा करना चाहते थे। सो ही कुड स्पीक विद अथॉरिटी, जो कि वो इख्तियार के साथ कह सकते थे, अबाउट व्हाट इट फेल्ट, जो कि उन्होंने महसूस किया, फेल्ट लाइक, जो जैसा कि उन्होंने महसूस किया। एंड जस्ट एज लाइकली, और बिल्कुल ऐसे ही व्हाट इट मेंट, जैसे कि इसका मतलब था। ठीक है, दोबारा से देखते हैं कि उड़ना अभी जारी था और वो चीज़ें जो कि वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तजर्बा करना चाहते थे और अपने इख्तियार के साथ बोल सकते थे, और कि जो उन्होंने महसूस किया और जैसा वो था, और जैसा कि वो महज था या गालबन था, व्हाट इट मेंट इसका मतलब था। ठीक है, जैसा बिल्कुल वैसा ही था। अच्छा, हिज ईगरनेस टू एक्सपेरिमेंट, उनके तजर्बा करने की बेताबी, वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, वो एक बहुत अहम सबक था। और माई यूथ, मेरी ज़िंदगी का, मेरी जवानी का, यानी मेरी जवानी का बहुत अहम सबक था। उनके तजर्बा करने की बेताबी मेरी जवानी का बहुत अहम सबक था। ठीक है, तो ये हमने, अच्छा यहाँ पे पायलटिंग क्वेश्चंस है। सिंस हाउ लॉन्ग हैड द डैड वांटेड टू सी व्हाट इट फेल्ट लाइक टू फ्लाई, यानी कितने अरसे से वालिद साहब इसको देखना चाहते थे और महसूस करना चाहते थे उड़ना। ठीक है, उड़ने को कैसे वो यानी महसूस करना चाहते थे और उड़ना चाहते थे। The dad wanted to see what it felt like to fly since the World War First in France, यानी पहली जंग अज़ीम में फ्रांस से वो इसको उड़ना महसूस करना सीखना चाहते थे, उड़ना महसूस करना चाहते थे। अच्छा, here is post reading question. What do you learn from the story of the young boy's adventure? यानी आप यंग बॉयज़ एडवेंचर की स्टोरी से क्या सीखते हैं? Yes, we have learned the story from the story of the young boy's adventure that there is a great thing to enjoy to experience the new things and new happenings of the life of our life in the new experience in real life. ठीक है, यानी हमें अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में हमें नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तजर्बा करना चाहिए। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन के बाद हम इसके 4 और 5 पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meanings of paragraph number 4 and 5. First word is imagined. Imagined, ख्याल किया. Probably, गालबन. Scared, डरा हुआ, खौफज़दा. Doubt, शक. Sure, यकीनन. Anyway, हर सूरत, किसी भी सूरत. Wide enough, काफ़ी खुला, काफ़ी वसी. स्ट्रैप, पट्टी. बेयरली,
मुश्किल से, रैबिट इंजन को तेज़ी से चलाया, रैबिट तेज़ी से चलाना, इंजन को तेज़ी से चलाया, बाउंस्ड उछला, बैंक्ड परवाज की, उड़ा, कपल ऑफ टाइम्स 2 मरतबा, रशिंग एयर तेज़ हवा, इलेटेड बहुत खुश पुरजोश, सस्पेंडेड लटका हुआ हवा में मुअल्लिक, डॉग फाइटिंग जहाज़ों की लड़ाई, प्रोग्रेसिव जदीद यानी कोई भी नया और जदीद कोई चीज़ या ख्याल या सोच। अच्छा, अथॉरिटी इख्तियार हुकाम, ईगरनेस बेताबी, एक्सपेरिमेंट तजर्बा। ठीक है, तो ये हमारे पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की वर्ड्स मीनिंग हो गए। नेक्स्ट हम ग्लोसरी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज ग्लोसरी। ग्लोसरी हर लेसन के एंड पे एक ग्लोसरी दी होती है, इसका मतलब होता है लुगत, फेरेंग। अच्छा, यहाँ पे वर्ड्स हैं लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड नॉट सीरियस, चेयरफुल यानी कि संजीदा नहीं, एक खुशगवार पर्सनैलिटी के मालिक, खुशगवार, ठीक है, बहुत खुश। करियस वेटिंग टू नो, ईगर टू नो यानी किस चीज़ के बारे में जानने का शौक, किसी चीज़ के बारे में जानने की बेताबी। ठीक है। इन्वेस्टिगेट टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ यानी सच की तलाश में कोशिश करना, तफ्तीश करना। इन्वेस्टिगेट तहकीक करना, तफ्तीश करना। अच्छा, क्यूरियोसिटी तजस्सुस यानी किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ जानने के बारे में ख्वाहिश करना। द डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, कोई चीज़ जानने के बारे में ख्वाहिश करना, उसका तजस्सुस करना, शौक़ होना। अनडाउटेड विदाउट एनी लिमिट यानी किसी हद के बगैर, लामहदूद। ठीक है। प्लम्बिंग द जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स यानी पाइप्स को मरम्मत करने और उसको लगाने का काम। वाटर टैंक्स या वाटर टैंक लगाने का काम, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। प्लम्बिंग। अच्छा, द जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स। अच्छा, नेक्स्ट है स्पॉट। स्पॉट यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। अगर नाउन हो तो इसका मतलब होता है जगह, लेकिन ये वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग होगा टू नोटिस यानी देखा। नोटिस तो जो कि देखा। कॉकपिट, कॉकपिट द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द पायलट सिट्स, जहाज का वो हिस्सा जहाँ पे पायलट बैठते हैं। बाईप्लेन एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एयरप्लेन विद 2 सेट्स ऑफ विंग्स यानी एक पुरानी फैशन का, पुरानी किस्म का जहाज़ जिसमें के दो विंग्स होते हैं, 2 पर होते हैं। ठीक है, यानी 2 परों वाला एक पुराने फैशन का जहाज़, उसको बाईप्लेन बोलते हैं। अच्छा, गॉगल्स। गॉगल्स मीन स्पेशल ग्लासेस, एक ख़ास किस्म के ग्लासेस, ख़ास किस्म की ऐनक। यूज्ड इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल की जाती है। व्हेन स्विमिंग एंड फ्लाइंग, जब तैराकी या उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं तो ये ख़ास किस्म के ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांस एटलांटिक। ट्रांस एटलांटिक मीन ऑफ फ्लाइट्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती हुई परवास, फ्लाइट परवास। अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस से गुजरती हुई एक परवास। अच्छा, बियरली। बियरली का मतलब होता है मुश्किल से, ओनली जस्ट, सिर्फ महज यानी मुश्किल देख सकता था या मुश्किल। ठीक है, मुश्किल से, सिर्फ महज। अच्छा, इलेटेड एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, पुरजोश, एक्साइटेड। ठीक है, इलेटेड का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। अच्छा, सस्पेंडेड
मौलिक होना, हवा में मौलिक होना, लटके होना, अटैच टू के साथ जुड़े होना, एंड हैंगिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस और एक बुलंद जगह से नीचे लटक रहा होना। डॉग फाइट यानी जहाज़ों के दरमियान लड़ाई, टू इंगेज इन अ फाइट बिटवीन आर्म्ड एयरक्राफ्ट यानी जो फौजी हथियारें हैं उनके दरमियान लड़ाई में मसरूफ़ होना, यानी फौजी हथियारों के दरमियान लड़ाई में मसरूफ़ होना। प्रोग्रेसिव स्पोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज़ यानी नए या जदीद ख्यालात की मदद करना। प्रोग्रेसिव नए ख्यालात की, जदीद ख्यालात की मदद करना। अच्छा, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ग्लोसी के वो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे लाइट हार्टेड है, चेयरफुल, करियस, ईगर टू नो, इन्वेस्टिगेट, टू ट्राई टू फाइंड आउट सम ट्रूथ, यानी ये सारा करना पड़ेगा। करियसिटी, द डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, किस चीज़ के बारे में जानना, ये भी सारा करेंगे। अनबाउंडेड, विदाउट एनी लिमिट यानी बगैर किसी हद के या लामहदूद। प्लम्बिंग, द जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स। स्पॉट, टू नोटिस। कॉकपिट, द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द पायलट सिट्स। बाईप्लेन, ए प्लेन विथ टू सेट्स ऑफ विंग्स, इन दो परों के साथ एक जहाज। अच्छा, गॉगल्स मीन स्पेशल ग्लासेस, खास किस्म की ऐनक। यूज्ड व्हेन स्विमिंग एंड फ्लाइंग, यानी स्विमिंग तैराकी और उड़ने के लिए एक ख़ास किस्म की ऐनक। अच्छा, ट्रांस अटलांटिक यानी अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए, पहले ओकियानूस के ऊपर से गुजरते हुए। ऑफ फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती हुई परवास। बियरली व मुश्किल, नॉट जस्ट सिर्फ महज। इलेटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी। सस्पेंडेड, हैंगिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस। डॉग फाइट, फाइट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज या आर्म्ड एयरक्राफ्ट। प्रोग्रेसिव, स्पोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज़। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं ग्लोसरी में। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की ट्रांसलेशन, वर्ड्स, मीनिंग्स और ग्लोसरी आज हमने की है। एंड वी विल डू द एक्सरसाइज टुमारो इंशाल्लाह। And now it's the time of review. If you have something useful, if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and remember to press the bell icon button so that you find new notification of new lesson. And members mean your prayer. I pray for you. Stay blessed. Always be blessed. And see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.